कंप्लीट बिहार जीके के सेकेंड क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, अब बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या बिहार टीचर की तैयारी करते हैं। बिहार जीके के लिए मैं आप सभी को बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको देने वाला हूँ। इतने डिटेल तरीका से, इतने डीप में हम लोग बिहार के बारे में जानेंगे जितना आपको कोई पेड बैच में भी नहीं पढ़ाएगा। यकीन मानिए, आप पहला क्लास देख चुके होंगे। कितना बेहतरीन तरीका से मैं आप सभी को एकदम थ्योरी लिखा कर ला रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट। उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। बस आपको कुछ नहीं करना, फ्री का पीडीएफ लेना है। आपको पीडीएफ कैसे लेनी है सब कुछ मैं बता दूंगा क्लास के कहीं बीच में या फिर लास्ट में। ओके, और नोट्स भी आपको एकदम फ्री में मिल जाएगा। इसका प्रैक्टिस कहाँ करना, आज की जो क्लास है इसका प्रैक्टिस कहाँ करना वो भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, और बिहार दरोगा के लिए तो ये एकदम बेस्ट होने वाला है, क्योंकि बिहार दरोगा या बिहार टीचर में जो बीपीएससी की से भर्ती जो आती है टीचर की, एकदम डीप में बिहार जी के पूछता है, तो वो सबके लिए बेस्ट है। तो चलिए आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा बिहार का विधान व्यवस्था। तो पहला सवाल है कि बिहार विधानसभा की कुल सीटों कितनी है, सीटें कितनी है। बिहार विधानसभा की जो कुल सीट है मेरे साथियों वह 243 है, याद रखिएगा। बिहार विधानसभा में सभा की कुल सीटों की संख्या, बिहार में जो विधानसभा की कुल सीटों की संख्या वो कितनी है, 243। 243। अच्छा, विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है, तो 75, याद रखिएगा। विधान सभा पूछे 243, विधान परिषद पूछे 75 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल, बिहार से लोकसभा की कुल सीट कितनी है। बिहार से जो लोकसभा की कुल सीट है साथियों वह कितनी है, तो वह 40 है। कितनी है, बिहार से लोकसभा की जो सीटें हैं वो कितनी है, तो कुल 40 है। बिहार से राज्यसभा की कुल सीट कितनी है, तो राज्यसभा की सीट 16 है। बिहार से कुल राज्यसभा की सीट 16, लोकसभा की सीट 40, याद रखिएगा। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कह सकते हैं, पॉइंट कह सकते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि विधानसभा में कुल आरक्षित सीटें कितनी है। विधानसभा में जो कुल आरक्षित सीट है साथियों वो 40 सीट जो है वो आरक्षित है। क्या है, 40 सीटें जो है विधानसभा में वह आरक्षित है। ओके, अगला सवाल, विधानसभा में एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। एसी कैटेगरी के लिए, एससी जो कैटेगरी के लिए इनके लिए जो सीटें की आरक्षित है वो कितना सीट आरक्षित है, तो 38 सीट आरक्षित है। किसमें, विधानसभा में। किसमें साथियों, विधानसभा में। ओके, विधानसभा में एसटी, भाई साहब एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो 2 सीटें। विधानसभा में एसी के लिए तो 40, सॉरी एसी के लिए 38 सीटें, एसटी के लिए 2 सीटें। ओके, याद रखिएगा। अब लोकसभा में एसी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है साथियों, लोकसभा की बात कर रहा है तो 6 सीट जो है लोकसभा में एसी कैटेगरी के लिए आरक्षित रखी गई है, 6 सीटें। ओके, अब बिहार के राजकीय प्रतीक के बारे में जान लेते हैं कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है, तो बोधि वृक्ष है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है मेरे साथियों, राजकीय चिन्ह क्या है, तो बोधि वृक्ष है। क्या है, बोधि वृक्ष जो है वो राजकीय वृक्ष है। ओके, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सी है, तो पीपल। कौन सी है, पीपल जो है राजकीय वृक्ष है। ओके, नेक्स्ट सवाल, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है, तो गेंदा। ये 2013 में घोषित हुआ था। कब हुआ था, गेंदा के बिहार का राजकीय पुष्प है, तो 2013 में ये घोषित हुआ था। ओके, नेक्स्ट वाले कि 2013 से पहले बिहार के राजकीय पुष्प कौन सा था। 2013 से पहले तो रीठा था। क्या था, रीठा जो था 2013 से पहले बिहार का राजकीय पुष्प था। ओके, नेक्स्ट वाले, बिहार का राजकीय फल कौन सा है, तो बेल है जो 2013 में घोषित हुआ था। कौन है, बेल है जो 2013 में घोषित हुआ था। 2013 से पहले बिहार का राजकीय फल कौन सा, तो रीठा। ये भी फल जो था वो रीठा था। नेक्स्ट वाले कि बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है। बिहार का राजकीय पक्षी, सॉरी बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है मेरे साथियों, तो गौरैया। ये 2013 में घोषित हुआ था कि गौरैया जो है बिहार का राजकीय पक्षी रहेगा। लेकिन 2013 से पहले जो बिहार का राजकीय पक्षी था वो नीलकंठ था। क्या था, नीलकंठ जो था 2013 से पहले बिहार का राजकीय पक्षी था। ओके,
नेक्स्ट सवाल, बिहार का राजकीय मछली जो है वो कौन सी है? तो मांगुर है, जो 2008 में घोषित हुआ था। बिहार का राजकीय मछली कौन सी है? मांगुर। कब घोषित हुआ था? 2008 में। ओके। अब बिहार की भाषा की बात किया जाए तो बिहार का प्रथम राजभाषा हिंदी है मेरे साथियों। बिहार का प्रथम राजभाषा कौन सी है? तो हिंदी है। और बिहार का द्वितीय राजभाषा कौन सी है? तो उर्दू है। कौन सी है? उर्दू। बिहार की राजकीय प्रथम राजभाषा हिंदी, द्वितीय राजभाषा उर्दू हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट सवाल है, क्या है अगला पॉइंट कि बिहार का राजकीय गीत कौन सा है? तो बिहार का जो राजकीय गीत है, मेरे भारत का कंठहार, तुझको सत सत वंदन बिहार, ये जो है वो बिहार का राजकीय गीत है। ओके। इस गीत का गीतकार कौन है? इस गीत को कौन ने लिखा था? गीतकार कौन है? तो सत्यनारायण है। कौन है? सत्यनारायण जो है इस गीत का गीतकार है। कौन? सत्यनारायण। ओके। इस गीत का संगीतकार कौन है? तो हरि प्रसाद चौरसिया। कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया। यह राजकीय गीत कब अपनाया गया? ये जो है मेरे भारत का कंठहार, इसे राजकीय गीत कब अपनाया गया? तो 2012 में। कब? 2012 में मेरे भारत का कंठहार को बिहार का राजकीय गीत अपनाया गया। ओके। नेक्स्ट सवाल, बिहार का प्रेरणा गीत कौन सा है? बिहार का जो प्रेरणा गीत है, मेरी रफ्तार पर सूरज भी हैरान रही, मेरी रफ्तार पर सूरज भी हैरान रही, ये प्रेरणा गीत है बिहार की। ओके। अब आइए मेन टॉपिक पे चलते हैं कि बिहार की सीमाएं। तो बिहार की सीमाएं जो है, बिहार के उत्तर में कौन सा देश है? तो नेपाल है। बिहार के उत्तर में कौन सा देश है? नेपाल है। कौन है? नेपाल। नेपाल से बिहार कितने जिले सीमा साझा करता है? तो नेपाल से जो बिहार है वो 7 जिला साझा करता है। इसकी लंबाई जो लगभग है 601 किलोमीटर सीमा है। लगभग कितनी है? 601 किलोमीटर। ओके। उत्तरी बिहार का उत्तर, जैसे ये बोलूं, ये उत्तर होता है, दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। तो उत्तर में जो हो गया मेरे साथियों वो आपका नेपाल हो गया। क्या हो गया? नेपाल, याद रखिएगा। दक्षिण में अभी दक्षिण में झारखंड, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और पूरब में पश्चिम बंगाल। तो सब आपको लिखा हुआ आएगा, टेंशन मत लीजिए। ओके। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना कि बिहार के जो उत्तर में है वो कौन सा देश है? तो नेपाल है। नेपाल कितने जिलों को साझा, बिहार के कितने जिले सीमा साझा करता है? तो 7 जिला, लगभग 601 किलोमीटर इसकी सीमा है। ओके। बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो दक्षिण में झारखंड है, जो 8 जिला साझा करता है। झारखंड कितने जिला साझा करता है? 8। बिहार का पूरब में कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। पूरब में पश्चिम बंगाल जो 3 जिला साझा करता है, 3 जिले साझा करता है। ओके। बिहार के पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश, जो 8 जिला साझा करता है। बिहार के कितने जिले साझा करता है? 8 जिला। ओके। गंगा नदी के बारे में जानते हैं। गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 12 जिला। बिहार, गंगा नदी जो है बिहार के 12 जिला से होकर गुजरती है। कितना जिला से? 12 जिला से। अगला सब देखते हैं पॉइंट की पटना की सीमाएं। तो पटना जिले कितने जिले से सीमा साझा करते हैं? पटना जिला जो है वो 9 जिला से सीमा साझा करता है। कितना जिला से? 9 जिला से। कौन कौन? तो सारण, वैशाली, समस्तीपुर, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, लखीसराय और बेगूसराय। ये जो 9 जिले हैं, ये पटना जिला जो है कितने जिलों से सीमा साझा करती है? तो 9 जिला से। और 9 जिला कौन है ये आपके सामने लिख दिया हूँ। ये 9 जिला से पटना जिला सीमा अपना साझा करती है। ओके। पहले क्लास में मैं आप सभी को प्रमंडल के बारे में बताया, तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। कितने? 9। अब सभी पर कौन कौन 9 प्रमंडल है, सभी प्रमंडल को जानेंगे। और उस 9 प्रमंडल में कौन से प्रमंडल में कौन सा जिला आता है वो भी हम लोग जानेंगे। तो पहला मैं बोलूं कि सारण प्रमंडल, पहला प्रमंडल क्या हो गया? सारण। तो सारण में कितने जिले आते हैं? तो कुल 3 जिले आते हैं। सारण प्रमंडल में 3 जिले आते हैं। कौन कौन? सारण, सिवान, गोपालगंज। कौन कौन आता है? सारण, सिवान और गोपालगंज जो है ये सारण प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, तीनों जिला। ओके। अगला प्रमंडल जो है वो तिरहुत प्रमंडल। क्या है मेरे साथियों? तिरहुत प्रमंडल। कौन? तिरहुत प्रमंडल। ये कितने जिला है में कितने जिले तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? तो 6 जिला। कौन कौन? मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर,
पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। तिरहुत प्रमंडल के अंदर कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। ओके साथियों, यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। यहाँ क्या है कि थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, ठीक है, कि दरभंगा प्रमंडल में कितने जिले हैं। अब यहाँ देखिए, इसका ऑप्शन आंसर यहाँ पे है। तो दरभंगा में कुल 3 जिले हैं। दरभंगा प्रमंडल में कुल 3 जिले हैं। कौन कौन? तो दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। ओके, अब पीपीटी तैयार करने वाले को मैं क्या ही बोल सकता हूँ। देखिए, यहाँ पे कोसी प्रमंडल में कितने जिले हैं? तो इसका आंसर यहाँ पे है। तो कोसी प्रमंडल में कुल 3 जिले हैं। सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। कौन कौन? सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जो है, मधेपुरा, ये कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। ओके, अगला सवाल है, पूर्णिया प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? तो 4। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया। कौन कौन? पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया। ओके, नेक्स्ट वाले, पटना प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? तो 6 आते हैं। पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर। ये सब आप खुद से देख लीजिएगा, आपके सामने सारा चीज आ जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है साथियों कि मगध प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? तो 5। गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, नवादा। ओके, अगर तो समझिएगा कि मुंगेर प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? तो मुंगेर भी एक प्रमंडल है, उसमें 6 जिले। देखिए यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, जैसे मुंगेर प्रमंडल, तो मुंगेर जो है वो प्रमंडल हो गया। ओके, इसमें 6 जिले आते हैं। मुंगेर, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई और खगड़िया। ओके, ये 6 जिले आते हैं। भागलपुर प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? तो 2। भागलपुर और बांका। क्या? भागलपुर और बांका। ओके, अब चलते हैं आज के मेन टॉपिक पे, जो हमारा एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिहार विधानसभा में 243 सीट है। मतलब एक, आप इसको एकदम शॉर्ट नोट्स कह सकते हैं, बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। जो एग्जाम बूस्टर है, एग्जाम के रिलेटेड ही इंपॉर्टेंट है। तो बिहार विधानसभा में 243 सीट है, विधान परिषद में 75, लोकसभा में 40, बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या 16। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है बिहार की। ओके, अगले की राजकीय वृक्ष पीपल है, राजकीय पुष्प गेंदा है, राजकीय फल बेल है, पक्षी गौरैया है, मछली मांगुर है, और राजभाषा 2 है, एक हिंदी और दूसरा जो राजभाषा है मेरे साथियों, वो है आपका उर्दू। गंगा नदी 12 जिलों से होकर गुजरती है। तो देखिए, ये जो एग्जाम बूस्टर है, मैं कहूंगा ये एग्जाम बूस्टर, इसको आपको लिख कर दीवार पे चिपकाना है। कहाँ? दीवार पे चिपकाना है, सामने रखना दीवार पे एग्जाम बूस्टर को। अब बाकी जो मैं पढ़ाया हूं उसका एक बेहतरीन सा नोट बनाकर एक बार आपको बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेना है। अगर आप चाहे तो वीडियो को एक बार एकदम अच्छे से 1.2x पे 1.3x पे देख लेना है। दूसरे बार आप 1.5x पे वीडियोस को देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका नोट्स आपको चाहिए तो आपको गणित मंत्रा सर्च करना। टेलीग्राम पे क्या करना, गणित मंत्रा, ऐसा नहीं, पूरा लिखिएगा। जो यूट्यूब चैनल का नाम है गणित मंत्रा बिहार एग्जाम, सर्च कीजिएगा, आपको जो आएगा उस पर आपको क्लिक कर लेना है, ज्वाइन हो जाना, आपको पीडीएफ मिलेगी। चलिए, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। बिहार जीके का सेकेंड क्लास बैच खत्म हो गया।